अरे किन दोषों से बचकर सेवा करनी चाहिए? सबसे पहले तो बोले वासना, कामना, वासना, दंभ, फिर द्वेष, फिर लोभ, पाप और मद। बोले इन 6 का त्याग करके सेवा करनी चाहिए। और 6 गुण कौन से हैं जिनसे युक्त होकर सेवा में जाना चाहिए? तो कह रहे विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि। कह रहे इन गुणों से युक्त होकर सेवा करनी चाहिए। थोड़ी सी इनकी चर्चा कर लेते हैं। किन दोषों से बचने के लिए कहा गया? सबसे पहले तो वासना। भाई इसके बदले मुझे मिलेगा क्या? इस भावना को लेकर यदि आप सेवा करते हैं तो पहले भी एक प्रसंग में आया था, मैंने आपसे सुनाया था, ऐसी सेवा निष्फल जाती है। क्यों? क्योंकि यह भाव आपकी सेवा को दूषित कर देता है। जैसे सड़ी गली वस्तु भगवान को निवेदन नहीं की जा सकती, मुरझाया हुआ पुष्प भगवान की सेवा में जाने के लिए नहीं होता, ऐसे ही ये जो प्रदूषित सेवा भावना है ये भी अंत में निष्फल जाती है। तो सबसे पहले तो इस बात को अपने मन में धारण करे, भाई सेवा ही मेवा है। लोग कहते हैं ना सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, है ना? पर ये सेवा ही मेवा है, सेवा ही तो फल है। सारे पुण्य पूर्ण होते हैं तो भगवान की सेवा में आने का अवसर मिलता है। मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप करावें। तो जब सेवा में जाओ तो ये नहीं सोचना है भाई इसके बदले हमको क्या मिलेगा। सेवा कर रहे हैं, यही सब साधनों का फल है। काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवनम। सबसे पहले तो इस दूषण को हटाओ। सबसे पहले अपनी सेवा भावना शुद्ध करिए। भाई सेवा कर रहे हैं, यही हमारे लिए परम फल है। इसके बदले कुछ चाहते नहीं है, कोई तनख्वाह के नौकर नहीं है हम कि भाई कुछ करेंगे इसके बदले हमको कुछ मिलेगा। आप चाहोगे तो मिलेगा तो सही, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा। पर श्री महाप्रभु जी ने कहा ना नाहरमल जी से कि जो श्याम सुंदर की आराधना करते हैं, श्याम सुंदर उनको कोटि कोटि वरदान दे देते हैं, पर कह रहे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। वो भक्ति जिसके लिए तुलसी बाबा कह रहे हैं भक्ति सुतंत्र सकल गुण खान। कह रहे वो सर्व सुखों की खान जो हरि चरणों की निष्काम निष्किंचना भक्ति है, वो प्राप्त नहीं होती। बड़ा बुरा मान गए प्रहलाद जी जब भगवान ने कहा बेटा कुछ मांगो। बोले हमको अच्छा नहीं लगा, हमको ऐसे तनख्वाह वाले नौकर थोड़ी हैं, आपका सेवा भजन इसलिए थोड़ी करते हैं आपसे कुछ मिलेगा हमको। जैसे हनुमान जी ने कहा नारद जी से, नारद जी ने कहा बोले एक पुस्तक देख कर आए हम वैकुंठनाथ के हाथ में, सब भक्तों का नाम है उसमें जो भगवान का भजन करते हैं, आपका नाम नहीं है। अरे हनुमान जी ने कहा हम इसलिए थोड़ी भजन कर रहे हैं किताब में नाम छपे हमारा, कोई इसलिए थोड़ी भजन किया जाता है कि कोई हमको जाने पहचाने। तो सबसे पहले इस भाव को हटाइए सेवा से। हमको कोई जाने माने पहचाने, कोई हमारी सेवा के विषय में जानकर हमारा आदर करे, ये सब भी सेवा के प्रत्युत्तर में कुछ चाहना ही है, कुछ नहीं चाहिए। बस हमारा अनुराग दिन दिन बढ़े, बढ़े प्रीत की रीत और बीच कछु होए न बाधा। सेवक को तो यही मांगना चाहिए कि इस सेवा रूपी धन में कभी कमी ना आए, मेरा कोई भी दिन सेवा के बिना ना जाए, मेरा कोई भी क्षण सेवा की भावना के बिना ना चला जाए। यही मांगते हैं आपसे, आपकी सतत सेवा मिले, आपकी निरंतर सेवा मिले। तो सबसे पहले तो इसको हटाइए। फिर कहा दंभ। दंभ पर तो हमने 2 दिन पहले चर्चा की। दंभ किसको कहते हैं? जो आप हैं नहीं वो आप दिखा रहे हैं, वो आप बता रहे हैं। सेवा की तो बड़ी थोड़ी सी और सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटा, किसी ना किसी प्रकार से कह ही दिया देखो देखो ये पोशाक हमने पहनाई थी ठाकुर जी को, ये आभूषण हमने पहनाया था ठाकुर जी को। थोड़ी सी सेवा की और उसके बदले बहुत कुछ आपने यहां वहां कह भी दिया, सुना भी दिया, उसके बदले चाहते भी बहुत कुछ हो। मैं फिर कहूंगा मिल तो जाएगा पर प्रभु नहीं मिलेंगे। वो प्रेम जिसको पाकर जाही लहे कछु लैन की चाह न ही में होए, और वो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और प्रभु से कुछ ले लेना इससे बड़ी मूर्खता तो और कोई है ही नहीं। प्रभु मिले उनसे भी कुछ ले लिया।
प्रभु से तो केवल प्रभु को ही लेना है, आपसे आपको ही चाहते हैं, आपके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते। और फिर भगवान बहुत हट करें कि नहीं भाई हमको देना ही है, तुमको कुछ मांगो। तो फिर सीख लेना प्रहलाद जी से, ठीक है प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो फिर हमको आप ये दे दो, हम आपके अतिरिक्त कभी कुछ चाहें नहीं, सदा आपको ही चाहें, हमारे मन में सदा आपकी इच्छा हो। अपने बल पर तो हम ये संकल्प नहीं कर सकते, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित। आज संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से ऐसा लग रहा है नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए, अब पता नहीं कल कौन सी कलाबाजी मन खा ले, कहाँ पहुंच जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्रभु इतनी व्यवस्था आप हमारे लिए कर दीजिए, आपके अतिरिक्त हम कुछ चाहें नहीं।